ठीक है सर। तो बताती हूँ, मैं कॉल करती हूँ आपको, थोड़ी देर पहले बता दूंगी आपको। आधा घंटा में जस्ट आई वांट टू गो देखना पूरा। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाय हिमांशु। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? Good afternoon, ma'am. Fine, ma'am. गुड आफ्टरनून सुनिधि। I'll quickly take 2 minutes of you all. Just tell me, किसी को अगर यूनिट 3 में कोई भी क्वेश्चन है तो किसी भी चीज में, मतलब मैं आपको सिलेबस अगर चाहिए तो मैं ओपन कर रही हूँ अभी, सिलेबस देख लो और मुझे बता दो, क्योंकि मैं इस वीक में, आज थर्सडे है ही,
फ्राइडे और मे भी सैटरडे शायद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों का के 2 यूनिट टेस्ट, 2 जो एमसीक्यूज हैं वो मैं ले लूं, अगर किसी को आप में से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एक मैं यूनिट टेस्ट कर लेना चाहती हूँ, तो मैंने अभी उस पर काम नहीं करा है, मतलब आपका एमसीक्यू बनाया नहीं है, बट आज भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं बना लूं। तो एक यूनिट टेस्ट में आपका, एक एमसीक्यू मैं आपका कल लेना चाहती हूँ 3rd, और एक एमसीक्यू मैं आपका लेना चाहती हूँ मे बी सैटरडे अगर आप लोग रेडी हैं, या संडे अगर आप लोग रेडी हैं तो। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, सिलेबस तो कॉज सही चल रहा है, बट एमसीक्यूज हमने नहीं लिए हैं और असाइनमेंट्स भी हमारे ठीक चल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो कल और परसों में हम 2 एमसीक्यूज ले लेंगे, एमसीक्यू 3rd एंड एमसीक्यू 4th। किसी को अगर इशू है, लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे बताइए। 2 एमसीक्यूज मैं लूंगी और उन दोनों एमसीक्यूज में मैं यूनिट 3 कवर करूंगी, और मतलब एक में यूनिट 3 सपोज अगर मैं कल लेती हूँ आपका टेस्ट, तो मे बी हाफ ऑफ यूनिट 3 कल आ जाएगी, तो 2-3 टॉपिक्स ही रहेंगे आपके, आप रेडी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि आप यूनिट 3 रेडी कर लीजिए, मैं आपका टेस्ट कभी भी ले लूंगी। और जो 4th आपका यूनिट टेस्ट होगा, उसमें हाफ ऑफ दी 3rd यूनिट, जो सेकंड वाला हाफ है यूनिट 3rd का, वो, और मे बी लीडरशिप जो है हमारा टॉपिक, जो मैं आज कवर करूंगी अभी, वो। अनुपम सिलेबस ही बता रही हूँ बेटा, मैं दोनों एमसीक्यूज में मैं आपका यूनिट 3 ही कवर करूंगी। जैसे मैं हमेशा एक एमसीक्यू लेती हूँ तो पूरी यूनिट का सिलेबस आपको दे देती हूँ ना, तो उस यूनिट 3 के सिलेबस में प्लस 4th यूनिट का एक लीडरशिप और चला जाएगा, क्वालिटी ऑफ लीडर्स, जो आज हम पढ़ लेंगे। यहाँ तक टॉपिक आपके दोनों यूनिट टेस्ट में कवर होंगे। तो सिंपली है कुछ नहीं कि एक एमसीक्यू में भी आपको पूरी यूनिट पढ़नी पड़ती है, अब आप दो एमसीक्यूज देंगे एक ही यूनिट पढ़ के बेसिकली, और एक और एडिशनल टॉपिक। तो किसी को इशू है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में डिटेल्स भेज दूंगी कि कल के लेक्चर के टाइम में हम एमसीक्यू लेंगे, ठीक है। और मे बी सैटरडे में किसी टाइम आप मुझे बताइए कब आप लोग रेडी हैं एमसीक्यू के लिए। सैटरडे में जिस टाइम में आप बोलेंगे उस टाइम में आप 20 मिनट्स बस निकाल लीजिएगा, तो हम लोग सैटरडे में भी एक टेस्ट रख लेंगे। मॉर्निंग बोलेंगे तो मॉर्निंग, सेकंड हाफ बोलते हैं तो सेकंड हाफ में भी रख सकती हूँ मैं, बताइए सजेशंस एनीबडी, या फिर मैं अपने आप टाइम चूज कर लूं कि सैटरडे और फ्राइडे में आपका टेस्ट होगा। आपके पास सामने सिलेबस है, किसी को कुछ क्वेश्चन है मुझसे पूछ लीजिए यूनिट 3 में किसी भी टॉपिक को उठा के। रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स आप सबको पता है, हमें रिज्यूमे कैसे लिखना है, क्या क्या होना चाहिए, हमने मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। पॉजिटिव ट्राइड्स, हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा। मैम एक बार मैम रिज्यूम बता दो मैम, दोबारा। रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स, अच्छा ठीक है। रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स में ये है कि हम अपना रिज्यूमे बहुत प्रोफेशनल मैनर में वी आर राइटिंग, वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रॉपर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट में आ जाता है हमारा फॉन्ट साइज, हमारा फॉन्ट साइज हेडिंग का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा होगा, जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उसका फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, हेडिंग थोड़ी सी बड़ी हाईलाइटेड दिखनी चाहिए, हम हेडिंग को बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम रिज्यूमे में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि हम बहुत टू द पॉइंट चीजें लिखें, हम बहुत टू द पॉइंट चीजें। एक सेकेंड, सॉरी, आई एम सॉरी। हेलो मैम, वही मैं पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल कर रही थी। किसका फोन आया था आपके पास? ओह गॉड मैम, मैंने ये क्यों 2 जगह से काम हो रहा है मुझे समझ नहीं आता। चलिए मैं आपको कॉल करती हूँ। मैम जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना, हमारी बात परसों हुई थी आई थिंक, आप उसको कंसिडर करके रखिए क्योंकि आपकी फाइल मेरे पास है। और जो दूसरा फोन आया था आपको रिसेप्शन से या अभी दोबारा भी आता है, तो आप प्लीज कह दीजिएगा कि मेरी बात इस चीज में ना इफत मैम से चल रही है। मैं एक बार पूछ लेती हूँ उनसे फिर भी। मैम अभी तो मेरी क्लास चल रही है, मैं आपसे बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगी, आधे घंटे बाद हम कनेक्ट कर सकते हैं, आधे घंटे बाद हम डिटेल में। हाँ जी, मैं उन मैम को भी ले लूंगी लाइन पर, हम लोग तीनों बात कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, सॉरी गाइस। सो बेसिकली रिज्यूमे मैं बता रही थी कि हमें रिज्यूमे में क्या डालना है, कंटेंट क्या होगा, दिस इज आवर स्किल्स, वी शुड नो दैट व्हाट वी आर राइटिंग इन आवर रिज्यूमे। जैसे कि आपने अपनी हॉबीज डाल दी हैं,
आप अपने पॉजिटिव थिंग्स डाल रहे हैं, क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं, एवरीथिंग जैसा आप चाहते हैं किसी के बारे में कुछ जानने के लिए देखना, वैसा आप अपना प्रोफाइल को रिज्यूमे में बनाएंगे। टॉप पे आपने अपना ऊपर नाम लिखा, उसके नीचे आपने लिख दिया आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस में भी आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो कि किसी को कांटेक्ट करना है तो आपकी चाहिए होंगी। सो वी शुड बी डूइंग इट दैट वे। उसके अलावा फॉन्ट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ आपने टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट में लिख दिया, दूसरा आप नेक्स्ट पेज आप कैलिबरी फॉन्ट यूज कर रहे हैं। पूरा एक डॉक्यूमेंट जो हमारा सीवी का है वो एक ही फॉन्ट टाइप रहेगा, फॉन्ट टाइप एक रहेगा, फॉन्ट साइज पूरे रिज्यूमे का सेम रहेगा, सिर्फ हेडिंग्स का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, हेडिंग्स में भी थोड़ी सी बोल्ड हो जाएंगी। कुछ एक चीज जो आप अपने पैराग्राफ में या कुछ रिज्यूमे में आप लिख रहे हैं वो आप बोल्ड करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट आप बोल्ड से भी कर सकते हैं, हाईलाइट आप अंडरलाइन से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के लिए फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा करते रहें, पूरा कंटेंट एक जैसा होना चाहिए। हम जैसे जब हम वर्ड में, आप लोग ने अगर काम किया हो वर्ड में, तो रिज्यूमे हम अगर वर्ड में बनाते हैं तो हमें अपने कंटेंट को जस्टिफाई भी करना चाहिए। जस्टिफाई का एक ऑप्शन होता है उसमें, जिसमें कि क्या होता है कि जो सारे सपोज पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो पैराग्राफ जहां पे एंड होता है राइट हैंड साइड पे आपके डॉक्यूमेंट में, वो सेम जगह पे एंड हो। ऐसा नहीं हो कि एक यहाँ पे एंड हो रहा है, सेकेंड लाइन थोड़ी सी इधर जाके एंड हो रही है, थर्ड लाइन थोड़ी सी बिल्कुल और आगे जाके एंड हो रही है। मतलब कंटेंट जैसे लेफ्ट साइड से एक साथ सीक्वेंस में स्टार्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड पे भी एक साथ एंड होना चाहिए। इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ चीज, क्योंकि आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल आना चाहिए करने का। बोलकर अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं आपको एक नोट ओपन कर ही लेती हूँ वर्ड का ना, आपको दिखा ही देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, व्हाट इज लीडरशिप दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अनुपम दिख रहा है आपको, सुनिधि, अदर्स, सोनम, काशिफ दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट। मैंने अभी आपको बताया अनुपम, मैं आपका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका था। सपोज करिए ये, अब देखिए फर्स्ट लाइन है वर्क ऑफ, कहां तक जा रहा है ये। सेकेंड लाइन देखिए ऑफ अ, ये थोड़ा इधर तक खत्म हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, टोटल इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करा आपने, मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। अब आप, मेरा कर्सर आप लोगों को दिख पा रहा है क्या? कैन यू सी माय कर्सर कि मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है? अनुपम कर्सर दिख रहा है? यस मैम। कर्सर दिख रहा है? तो देखिए ऊपर मैं कहाँ ले गई हूँ, कर्सर दिखा रहा है ना वो जस्टिफाई में। शॉर्ट इसका होता है कंट्रोल जे, जे फॉर जस्टिफाई। तो कंट्रोल के साथ अगर आप जे प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, अब आप देखिए चेंज क्या होगा, दिखा आपको चेंज क्या हुआ? यस मैम। सारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल राइट साइड में भी एंड जो हो रहा है सेम जगह पे हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए फिर से उस तरह से जस्टिफाई नहीं है, हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, जस्टिफाई हो गया। समझ रहे हैं आप? ये सारी स्किल्स हैं हमारी, जब हम रिज्यूमे लिख रहे हैं तो ये फॉर्मेटिंग हमें ध्यान रखनी है। फॉन्ट टाइप जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है, फॉन्ट टाइप ये है। इतने सारे फॉन्ट टाइप हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं इसमें। आप देखिए इसमें कितने कुछ ऐसे भी हैं जो अन प्रोफेशनल्स भी हैं, जैसे कर्सिव राइटिंग में लिखा। आप अपना रिज्यूमे इसमें नहीं लिख सकते, स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते। ये जो सिगोए स्क्रिप्ट है इसमें आप नहीं लिख सकते अपना रिज्यूमे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप अपना रिज्यूमे लिखें, कितना गंदा लग रहा है ये फॉन्ट, आप देखिए कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है। इसमें आप अपना रिज्यूमे लिखें, अगर ये फॉन्ट दिख रहा है आपको, ये कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है। सो वी कैन नॉट राइट ऑल दीज थिंग्स। हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं प्रोफेशनल्स में वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, ये वाला फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। एक तो ये फॉन्ट सबसे ज्यादा प्रोफेशनली यूज होता है, या फिर होता है कैलिबरी। आपको दिख रहा है कि मेरा फॉन्ट टाइप इसमें स्क्रीन पे कैलिबरी या टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ और बता रही हूँ क्योंकि हम रिज्यूमे राइटिंग का क्वेश्चन जो अनुपम ने रेज करा, मैं उसका आंसर दे रही हूँ कि हमारी ये स्किल्स हैं सारी, कि हम पूरा डॉक्यूमेंट एक ही फॉन्ट में रखेंगे। साइज हम चूज करेंगे जो नॉर्मल दिखे, कि प्रिंट आउट आएगा तो आदमी को बहुत ज्यादा छोटा ना दिखे, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं दिखे। लाइक इसमें हमको 12 साइज ठीक लग रहा है तो हम 12 पर ओके कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। इफत, हेलो,
क्लियर है? तो रिज्यूमे राइटिंग में हमको अनुपम ये सारी चीजें ध्यान रखनी। उसके अलावा कंटेंट की हम क्या डाल रहे हैं, अगर हमारा रिज्यूमे में एक्सपीरियंस डालना है हमें, तो एक्सपीरियंस हमारा इस तरीके से आएगा, जो अभी हमारा एक्सपीरियंस करंट लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे उसके पीछे वाला जाएगा, उसके नीचे उसके पीछे वाला जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 4 कंपनीज का एक्सपीरियंस, तो पहली कंपनी का एक्सपीरियंस ऊपर नहीं आएगा, सबसे नीचे आएगा। जहां पे आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हेडिंग डाल के नीचे दे रहे हैं, तो पहली कंपनी आपकी आएगी जो करंटली आप जिसमें काम कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे में डालते हैं, पहली कंपनी उठाते हैं अपना 10 साल पहले वाली, वो डालते हैं कि मैंने 5 साल या 4 साल यहाँ काम किया, फिर उसके नीचे सेकंड कंपनी डालते हैं कि उसके बाद मैंने कहाँ काम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हैं आप? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि जो चीज सबसे बाद में हो रही है सबसे ऊपर आएगी वो। क्लियर है? हेलो हेलो, can't hear you, is this? Hello, I'm in a meeting, can we connect after half an hour? I can't hear you, I'm sorry. सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स कि हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम जरूर देंगे। यार कैसे लोग हैं ये। हेलो, यस पवन बेटा प्लीज मुझे फोन करिए आप आधे घंटे के बाद। मैं जुलाई किस चीज के सर्टिफिकेट्स? बेटा आप मुझसे आधे घंटे बात करना। आई डोंट नो व्हाट सर्टिफिकेट्स यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, I'm in a meeting, I'm in a class right now. ठीक है अनुपम, और कुछ क्वेश्चन है? क्लियर हो गया? रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स का नोट्स पढ़ना, क्लियर हो जाएंगे बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? व्हाट इज लीडरशिप? हमारी 4th यूनिट का पहला टॉपिक है ये। 4th यूनिट का ये पहला टॉपिक है हमारा, लीडरशिप। हेलो, क्लास में हूँ मैं। अर्जेंट है कुछ? अभी करती हूँ। ओके, व्हाट इज लीडरशिप? पहला क्वेश्चन, लीडरशिप क्या होती है? किसी को पता है लीडरशिप क्या होता है? कोई कुछ अपना ओपिनियन, जितना भी पता है, कुछ भी समझ आता है वर्ड से, तो मुझे बताना चाहेगा कोई कि लीडरशिप क्या होता है? एनीबडी? लीडर कौन होता है? क्या हम सब लीडर हैं? आप सभी लीडर हैं? नो मैम। लीडरशिप क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई एक टीम को लेकर साथ चले, उनको हैप्पीली उनसे काम करवा सके, या बहुत कम होता है ऐसा कि हम अपना काम किसी और से करवा सके और वो भी हैप्पीली। एक तो है कि मेरे पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मुझे सुनोगे। ठीक है, दूसरा है कि मेरे पास ना पैसा है ना मेरे पास पावर है, मैं भी आपके बराबर आपके लेवल की हूँ, फिर भी लोग मुझे सुनते हैं। क्यों? वो क्या हो सकती है चीज जिसकी वजह से मुझे लोग सुनते हैं? या आप में से कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी क्लास में कोई भी लीडर नहीं बनेगा आगे जाके, या लीडरशिप क्वालिटी सब में नहीं है। कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज, कोई भी क्वालिटी लेकर कोई बॉर्न नहीं होता है। दिस इज माय परसेप्शन। अगर हमें लगता है कि हमें लीडर बनना है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये बनना है, तो we have to strive or work hard to achieve that or to become that. समझ आ रही है आपको? अपनी पर्सनैलिटी अगर आपको पसंद नहीं है, आपको अपने अंदर कुछ कमियां बहुत ज्यादा दिखती हैं, आपको लगता है ये सब ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, या ये नहीं कर सकती, या मेरी तो किस्मत ऐसी है, किस्मत पे तो वी शुड नेवर बी रिलाइंग ऑन। व्हेन आई से लीडरशिप, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं भी है और आपको लगता है कि मुझे लीडर बनना है, तो लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती हैं, आप वो अपने अंदर डेवलप कर लो, यू विल बिकम अ लीडर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इनबिल्ट एंड इनहेरिटेड इन अस। कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छा, मतलब उनमें बिना कुछ लर्न करे लीडरशिप क्वालिटी होती है कि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मे बी वो ज्यादा नॉलेजेबल हूँ उनसे। कि सपोज अगर आपको कोई काम नहीं आता, आपके ग्रुप में भी ऐसा होता होगा फ्रेंड्स में, कि आपके फ्रेंड में सर्कल में किसी को कोई काम नहीं आता,
जिसको आता है वो काम, आप उसको सुनते हैं ना कि कैसे होगा यार बताना मुझे, तो सुनते हो बैठ के उसको कि अच्छा अच्छा ऐसे होगा, ओके। तो एक चीज क्या होगी, अब उसमें लीडरशिप क्वालिटी भले ही ना हो बट आपने उसको सुना, क्यों, एक नॉलेज की वजह से, या फिर उसका एक हेल्पिंग नेचर है इस तरीके का कि वो आप समझ पाया कि आपको कुछ नहीं आता और आपको जरूरत है उसकी हेल्प की, वो कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है, वो हेल्प नहीं करना चाहते, वो बोलते मैं तुम्हें क्यों बताऊं, फ्री में मैं क्यों बताऊं। बहुत कुछ ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों में। अब फ्रेंड्स में तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट थिंग, व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल, व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल थिंग्स, हमारे पास किसी के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम दूसरे पर्सन के का काम करें या उसकी हेल्प करें। हमारे पास खुद ही इतना काम ओवरलोडेड हम रहेंगे कि हमारे काम टाइम पर खत्म ही नहीं होंगे। हमारे पास 6 बजे ऑफिस से निकलने का टाइम होगा, हमारे पास खुद ही अपने टाइम को मतलब काम कंप्लीट करने के साथ 7 बजे आते हैं 8 बजे, तो आप दूसरे लोगों की हेल्प कब करेंगे। ठीक है, हर एक टीम में एक लीडर होता है और उसके अंडर कुछ लोग होते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट हो गए उसके या उसके टीम मेंबर्स हो गए। असिस्टेंट्स हमको बोलना नहीं चाहिए, या लीडर जो होता है वो जनरली ये नहीं दिखाता कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, वो यही दिखाता है कि हम टीम हैं और टीम मेंबर्स हैं, मैं भी तुम्हारा टीम मेंबर हूँ, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा तुमसे शायद ज्यादा नॉलेज है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि ये काम किस तरह से करना है। तो एक लीडर जो होता है वो एक सीनियर पर्सन हो गया बाकी टीम मेंबर्स से, जो कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज है, वो क्या, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो हैं, इस वजह से वो लीडर है और लोगों को गाइड कर रहा है और लोग उसको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें उसमें होती है और वो सारी चीजें उन बाकी सब लोगों में शायद अगर हैं भी तो उस पर्सन से कम है। क्लियर है। सपोज आई एम योर लीडर और आप, मुझ में कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं और आप में भी वो सारी क्वालिटीज अच्छी हैं बट शायद उस लेवल की नहीं है जो मुझ में, तो इसलिए मैं लीडर हूँ। आप समझ रहे हैं। सो एनीबडी कैन बी लीडर out of you guys whenever you will be there in the formal team or somewhere you will be working on in the corporate world level or the corporate world। तो आप कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाके लीडर बनेंगे। आपको शुरू में कोई लीडर नहीं बना देगा, आपका पहला पोजीशन लीडर नहीं होगा, टीम लीडर आपका पोजीशन पहला नहीं होगा। यू विल हैव टू स्टार्ट विद अ लोअर लेवल, गो अप, लर्न न्यू थिंग्स एंड डेवलप दीज क्वालिटीज ड्यूरिंग दैट टेन्योर। जो लीडरशिप की क्वालिटीज होती है वो अपने अंदर डेवलप करके फिर जब आपको नॉलेज भी हो जाएगी और आपके पास लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या जो क्वालिटीज हैं ये भी आपके अंदर आ जाएंगी, देन मे बी यू कैन बी प्रमोटेड एज टीम लीडर and then there will be a team who will be working under you or who will be reporting to you। वो क्या काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, सारा कुछ आपके ऊपर होगा कि आप उन्हें बताएंगे आज दिन में पूरे दिन क्या काम करना है, शाम को आप उनसे रिपोर्ट भी लेंगे कि आप उन्होंने पूरे दिन क्या किया। हाँ जी बताइए निदा। निदा मेरी क्लास चल रही है बेटा, अभी 40 के बाद आना। हाँ एक्सेल में सॉर्ट हो जाएंगे आप, उनको लाइन से जैसे आप देख रहे हो ना अभी, डॉक्यूमेंट्स को लगाते जाओ फाइल में, एक्सेल सॉर्ट में कर दूंगी 1 सेकंड का काम। ठीक है, सॉरी। तो लीडरशिप क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड द वर्क। आप समझ रहे हैं। कोई भी एक एग्जीक्यूटिव जो कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है काम को, कोई भी आदमी जो काम कर रहा है इज एन एग्जीक्यूटिव। आपका लोवेस्ट लेवल भी रहेगा तो आप एज जूनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करेंगे कहीं पर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में। एग्जीक्यूटिव यू कैन से इज द लोवेस्ट लेवल। तो एनी एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर होता है ना सबसे बड़ा मूवी में, जो डायरेक्ट करता है, हर किसी को, हीरो को बताता है क्या करना है, हीरोइन को बताता है क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे लाइटिंग रहेगी, कैसे कैमरा रहेगा, कैसे एक्शन रहेगा, क्या रहेगा, कैसे सीन्स रहेंगे, डायरेक्टर इज द हेड। तो वो एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्ट कर सकता है, हु कैन डायरेक्ट, हु कैन गाइड, हु कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। इन्फ्लुएंस द बिहेवियर का मतलब है, बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई आदमी बहुत अच्छा लगता है ना, हम उसके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये ऐसे करता है तो हाँ मैं, हमारा हर किसी का अपना एक आइडल होता है कि मैं तो उसको फॉलो करता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें वो किसी तरीके से उसका बिहेवियर, नेचर या उसकी अचीवमेंट या सक्सेस से हम बहुत इंप्रेस होते हैं, तो हम उसका बिहेवियर हमें इन्फ्लुएंस भी करता है। तो लीडरशिप भी एक ऐसा ही पर्सन होता है जो इसकी क्वालिटीज इतनी अच्छी होती हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने टीम मेंबर्स को या बाकी सारे लोग जो उसके साथ काम कर रहे हैं टीम में, वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जो डायरेक्ट कर सकता है और गाइड भी कर सकता है। यानी कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं किससे पूछूंगी, लीडर से पूछूंगी और उसको वो आता होगा।
उसके अंदर क्वालिटी वो मुझे इस काम को गाइड कर सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा आपका पहला पोजीशन टीम लीडर नहीं होगा, आप पहले एग्जीक्यूटिव बनोगे फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, कुछ ऐसा जो भी लेवल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में वो हम अचीव करेंगे, क्योंकि उन लेवल्स पे काम करके हमें वो सारे काम आ जाएंगे। अब जो बंदा आएगा एग्जीक्यूटिव वो एटलीस्ट मुझसे तो जूनियर होगा, क्योंकि मैं तो ये काम 2 साल पहले कर चुकी हूँ, मुझे सब कुछ आता है उसके बारे में, वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा भी तो मैं उसको गाइड कर सकती हूँ। देन दैट मीन्स कि अगर आप गाइड भी कर पा रहे हो, आप डायरेक्ट भी कर पा रहे हो, आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस का मतलब होता है चेंज कर पाना, यानी कि एक पर्सन बोल रहा है मैं ऐसे काम करूंगा और मैं उसको बोल रही हूँ तुम्हें ये काम ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो ज्यादा आसानी से होगा, ज्यादा आसानी से हो जाएगा, आपको भी लगेगा अरे हाँ ये तो बहुत कम टाइम में बता दिया इन्होंने, मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। तो आपने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, किसकी वजह से? मेरी वजह से। मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक वो क्वालिटी थी, शायद नॉलेज उसको कह सकते हैं, कि मेरे को वो नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया एक आसान रास्ता किसी काम को करने का और आप डिफिकल्ट रास्ते से कर रहे थे। समझ आ रहा है? लीडर वो पर्सन होता है, वो एग्जीक्यूटिव होता है जो गाइड कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है टीम को, और पूरे टीम मेंबर्स को एज अ टीम लेकर भी चलना है। उसने ये नहीं सोचना कि मैं हूँ। लीडरशिप में मैं क्वालिटी नहीं होती है। लीडर जो है वो हमेशा बोलता है हम काम करेंगे, हमारा टारगेट है, हमारा अचीवमेंट है, वो ये नहीं बोलता मेरा अचीवमेंट है। He would never say that. बॉस बोल सकता है, फिर भी जो बॉस होता है, जो कंपनी का ओनर होगा ना, वो आपको अपने तरीके से काम बात करेगा आपसे, लेकिन जो लीडर होगा वो एक तरीके से एक अच्छा इंसान होता है, मैनेजर, वो बॉसगिरी ना दिखा के, एक तरह से बॉसीनेस अपनी चीज को, बिहेवियर को ना दिखा के प्रमोट करता है दैट वी ऑल आर टीम। और ऑब्वियसली एक लीडर अकेले नहीं कर पाएगा काम, जब तक टीम नहीं होगी। थोड़ा काम करके एक टीम जो है, हर आदमी थोड़ा काम करके बहुत सारा काम होता है, उसको वो कंपाइल करके आगे दिखाता है कि मैंने और मेरी टीम ने किया है। लेकिन अगर टीम नहीं होगी तो लीडर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लीडर फिर होगा ही किसका? और अकेले नहीं कर सकता आदमी काम, क्योंकि हर आदमी 8 घंटे को 9-10 घंटे तक ले जा सकता है, 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर। और 24 घंटे भी काम कर लिया अगर किसी ने सपोज, या 20 घंटे भी कर लिया, तो भी आप 2 लोगों का काम कर सकते हो ना। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो अकेले आदमी ने तो 10 लोगों का काम करना ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना। हर किसी के पास 24 घंटे हैं दिन में। क्लियर है? सो ऐसे इंसान के पास जिसके पास पोटेंशियल है टू प्रूव हिमसेल्फ एंड गाइड, इन्फ्लुएंस, जो भी डायरेक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ अ लीडर में। जनरली सॉरी, कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, इंटेलिजेंस भी हो सकता है उसमें, इंटेलिजेंस या नॉलेज जो मैंने आपको बताया, मैच्योरिटी होती है, एक पर्सनैलिटी होती है अच्छी, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। किसी ने सुना है वर्ड आज से पहले? कैरिस्मेटिक, कैरिज्मा बोलते हैं, तुम्हारा तो कैरिज्मा ही अलग है, यानी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी। अब जैसे अमिताभ बच्चन फॉर एग्जांपल, वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन, पीपल जनरली, देयर कैन बी पीपल हु वुड नॉट लाइक हिम। हर आदमी के हेटर्स तो हैं ही दुनिया में, चाहे वो कम हो या बहुत ज्यादा हो, बट हैं। आई वुड नॉट से जो हेटर्स हैं उनकी हम बात नहीं करें, बट जनरली अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन इज अ पर्सनैलिटी हु हैज अचीव्ड बहुत बड़ा एक मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अपनी एक इंडस्ट्री में। ठीक है? तो बहुत सारे लोग उनको उस एरा के लोग उनको फॉलो करना चाहते होंगे, या उनके जैसा दिखना चाहते होंगे, जैसा बनना चाहते हैं, द वे ही ड्रेसेस। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना या बनना चाहते हैं, या उसके जैसा अपनी पर्सनालिटी को रखना चाहते हैं, वो होती है कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। बहुत सारे लोग, हम क्या करते हैं, वी इन आवर रियल लाइफ, हम जो कपड़े पहनते हैं जिस तरह के, या जो भी हम रहन सहन रखते हैं, हम कॉपी करना चाहते हैं अपने से अच्छे लोगों का, कि वो ऐसे करता है या वो ऐसे करती है। कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों का जो सक्सेसफुल हैं उनको हम फॉलो करना है, वो होती है कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज। लीडरशिप की पर्सनालिटी कैरिस्मेटिक होनी चाहिए, उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको फॉलो करने में खुश रहने चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हमारा लीडर इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा उसको पता है, तभी वो टीम में है। हालांकि हम इंडियंस तो स्पेशली बैक बाइटिंग करते ही हैं, बैक बिचिंग करेंगे कि अरे इसको कुछ नहीं आता, लीडर बना दिया है इसने, मैनेजर ने बना दिया है, हमारे बॉस ने बना दिया है, इसको कुछ नहीं आता, हमसे पूछ पूछ के काम करता है, चाहे वो हमसे ज्यादा नॉलेज है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते कभी, हमें लगता है हम ज्यादा नॉलेजेबल। वो नहीं होना चाहिए। सो लीडरशिप हैज टू बी विद द पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन द टीम मेंबर्स। ठीक है? हर कोई इंटेलिजेंस, हर किसी के पास इंटेलिजेंस है, हर कोई इंटेलिजेंट होता है, बट लीडर अगर आपने बना दिया किसी को, तो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए फिर उस टीम मेंबर्स में जो भी हमारे पास है। ठीक है? सिचुएशन बाउंड है, बेस्ट
उसका सब कुछ बेस्ट होना चाहिए अमंग ऑल द। अगर 11 लोगों की टीम है या 6 लोगों की टीम है, 6 में से एक लीडर है, तो बाकी 5 से वो बेटर होना चाहिए इन एवरीथिंग, इन एवरी सेंस। वो एनालिसिस कंपनी करेगी या बॉस करेगा, मैनेजर करेगा, जो भी करेगा कि भाई इसको लीडर बनाना है। टीम में से 6-7 लोगों की टीम है, ये पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, बेस्ट ये बंदा है, इसको लीडर बनाओ। ये बाकी उसे काम करवाएगा, ये सबको बताएगा कि कितना टाइम किसको देना है, किस टाइम में कितना काम किससे क्या करवाना है, ये सब उसको बताएगा। ठीक है, लीडर्स शुड बी गुड। हमारे पास, हमारे देश को भी लीडर की जरूरत है, जैसे पीएम मोदी जी हैं, पीएम मोदी जी हैं, ठीक है, ही इज द पीएम। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा उनकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं था उनका, जो एक तरीके से हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस, काम से एक्सपीरियंस आता है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। शुरू में तो उन्होंने बहुत ही कम लेवल पे काम किया, बट उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एज अ सीएम रहा गुजरात का, 10 साल 12-15 जो भी साल उन्होंने काम किया एज अ सीएम, स्टेट का एक एक्सपीरियंस रहा। लीडरशिप क्वालिटी उनमें कहते हैं कि, ये कह सकते हैं हम कि एक अच्छी क्वालिटी उनमें है एक तरह से। हेलो, हाँ जी मैम, मैम क्लास चल रही है, 45 तक रहेगी, हाँ उसके बाद में करती हूँ। सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज में अगर मैं शॉर्टली बात करूं तो ये 10 चीजें हैं। इसके नोट्स, इंटेग्रिटी क्या होता है, एबिलिटी क्या होता है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको नीचे सब मिल जाएंगे, पैराग्राफ वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। बट मैं आपको वो ना पढ़ा के, बुकिश लैंग्वेज ना पढ़ा के, मैं आपको सीधा मतलब समझाऊंगी कि ये क्या है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंसान के अंदर होना। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि मैं आपके लिए लॉयल हूं, मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूंगी, कुछ गलत नहीं करूंगी, कुछ फ्रॉड नहीं करूंगी, वो होता है इंटेग्रिटी। ठीक है, आपसे कोई काम बोला गया, सपोज आपको कुछ डेटा का एक्सेस दिया, यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको कुछ डेटा का एक्सेस है, आपको किसी ईमेल आईडी का एक्सेस है, आपको एक लैपटॉप का एक्सेस है, डेस्कटॉप का एक्सेस है, आपको कुछ नाम डेजिग्नेशन दिया गया है एक जगह पे काम करने का, जो आप काम करेंगे आपको ईमेल आईडी ऑफिशियल मिलेगा, आपको आपका सिग्नेचर हो जाएगा वहां पे कि दिस नेम, उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन, ये कंपनी, तो आपने एक जगह होल्ड कर रखी है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल पे एक बंदा काम करता है जिसका नाम ये है, ठीक है, तो एक आपने चीज होल्ड करके उसका आप मिस यूज नहीं करेंगे। आपसे किसी ने बाहर वाले बंदे ने बोला तो इस जगह पे काम करता है, इतने लोगों का डेटा निकाल के मुझे दे दे, आपने वो डेटा लीक कर दिया, दैट इज इंटेग्रिटी इशू। आप मतलब आप इंटीग्रल पार्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के और आप डिसलॉयल हो, आप लॉयल नहीं हो अपने काम के लिए या अपनी कंपनी के लिए। तो इंटेग्रिटी होता है कि हम एक तरह से पूरा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि हमने जो चीज हमसे एक्सपेक्टेड है छुपा के रखना, कॉन्फिडेंशियल, वो हम रख रहे हैं। किसी भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना, अथॉरिटी क्या होता है, पावर। मेरे पास अगर एक अथॉरिटी है कि मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे काम करता हूँ या करती हूँ, कोई भी पर्सन, तो उस अथॉरिटी का मिसयूज ना करना। ठीक है, आप सपोज कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, तो वो इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो गलत आदमी को उठाकर जेल में डाल सकता है। बट अगर कोई आदमी गलत है ही नहीं, उसको उठाकर जेल में डाल दे, तो वो इंटेग्रिटी इशू है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पावर, उसके पास पावर है जेल में डालने का किसी को भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी डाल देगा। पावर किसके लिए है? गलत लोगों के लिए। तो इंटेग्रिटी हो गया कि आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रहे हैं, आप लॉयल तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि आप उस सिस्टम में हैं। सपोज अब आप एयरटेल में काम करते हैं, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें वहां पर एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, उनके पास पूरा कस्टमर्स का एक्सेस है, डेटा का सब पूरा डेटा का एक्सेस है उनके पास, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, उसमें बैठे हैं, सिस्टम पे बैठ के यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डेटा। आप और मैं काम नहीं करते, हम वो हमारे पास वो एक्सेस ही नहीं है उस चीज का। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम चाहकर भी वो चीज अगर हमें जरूरत भी है तो हम किसी को दे नहीं सकते। जिसको जरूरत है वो अगर एयरटेल यूजर से, एयरटेल एम्प्लॉय से मांग ले डेटा और एयरटेल एम्प्लॉय दे दे, वो इंटीग्रिटी इशू है कि उसके अगेंस्ट एक्शन होगा ही होगा कि आपने अपना ये वाला जो हमारा एक वो है वो तोड़ा है रूल आपने, कि दैट यू हैव नॉट बीन लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव शेयर्ड द डेटा व्हिच वाज वेरी कॉन्फिडेंशियल, यू शेयर्ड इट आउटसाइड। तो लीडरशिप की पहली क्वालिटी इंटेग्रिटी है, वो होनी ही है, वो तो हर एम्प्लॉय में होनी है। तो हर एम्प्लॉय में होनी है तो ऑटोमेटिकली लीडर भी एम्प्लॉय है उसमें तो होनी है। एबिलिटी टू डेलीगेट, डेलीगेट क्या होता है? डेलीगेट करना,
मुझे कुछ काम करना है, मेरा काम है ये काम करना, ठीक है, मेरा मतलब मेरी टीम का काम है काम करना, मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट आपको दे दिया काम करने के, अनुपम आप ये काम करना, ये सॉल्व हो गया, इनका डेटा यहाँ पर इस तरीके से एक्सेल में बना लो, इनके आगे ये लिखना ये लिखना ये लिखना। अब वो काम मैं खुद करूं, इससे बेटर है कि मैं वो काम किसी और को दे रही हूँ, किसी और को दे रही हूँ, सो आई एम आस्किंग समबडी एल्स टू परफॉर्म एट माई लेवल, और या मेरे जैसा काम वो करे, जो काम मुझे करना था मैंने वो किसी और को दे दिया कि आप ये कर दीजिए मेरे लिए काम। वो होता है डेलीगेट, डेलीगेट करना, आपने काम डेलीगेट कर दिया। अब काम डेलीगेट करने के लिए सपोज उस काम को करने के लिए आपको थोड़ी सी पावर भी चाहिए, मुझे डेटा उससे चाहिए होगा, उससे भी थोड़ा चाहिए होगा, उससे भी थोड़ा चाहिए होगा, तो आपको थोड़ी सी पावर मैं ये भी दूंगी, ठीक है आप उससे भी बात कर लेना, उससे भी बात कर लेना, उससे भी बात कर लेना। सिर्फ डेलीगेशन में काम नहीं होता, अथॉरिटी भी देनी होती है, अथॉरिटी या पावर थोड़ी सी डेलीगेट करनी होती है। तो हमारे पास ये डेलीगेशन का भी अगर क्वालिटी है तो ये भी क्वालिटी लीडरशिप में होनी चाहिए। तभी आपके पास अगर ये डेलीगेशन की क्वालिटी नहीं है, नहीं कि आपको कोई नहीं सुन रहा, आपका टीम मेंबर आप काम दे रहे हो और कोई कर नहीं कर रहा है आपका काम डेलीगेट करने के बाद भी, तो इसका मतलब आप फिर किस बात के लीडर हो ना। तो एबिलिटी टू डेलीगेट भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बात करने का तरीका बहुत अच्छा आना चाहिए। ये नहीं कि आप सीनियर हो लीडर हो गए तो आप गालियां दे रहे हो लोगों को, अबे तुझे कुछ नहीं आता, तू से आप बात नहीं कर सकते। यू हैव टू बी पोलाइट एंड यू हैव टू टॉक वेरी वेरी मच सेंस। क्या आप मेरी, आप हालांकि ये बोल सकते हैं तुझे ये काम करना है, तुझे इन द सेंस कि तुम्हें ये काम करना है या आपको ये काम आज के अंदर करके देना है, शाम तक मुझे काम, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, 5 बजे तक काम मुझे चाहिए मेरे डेस्क पे। एक तो ये हो गया तरीका बोलने का लीडर का। दूसरा हो गया कि ठीक है सुनिधि आई एम टेलिंग यू कि आप कैन यू डू दिस फॉर मी, आज शाम तक आप मुझे ये 4 o'clock तक कोशिश करिएगा, दे दीजिएगा। 4 o'clock तक नहीं होता तो लेटेस्ट बाय 5 o'clock मुझे देना ही है, मुझे आगे आगे सबमिट करना है, प्लीज मुझे काम करके दे दीजिएगा। तो कौन सा तरीका ज्यादा बेटर होगा? दोनों तरीके के लीडर्स आपको मिलेंगे लाइफ में, कुछ बदतमीजी से भी बात करने वाले मिलेंगे, बट एक्चुअली में वो क्वालिटी लीडर की नहीं होती। कोई पोजीशन किसी की वजह से किसी को मिल गया तो वो रूडली बिहेव करते हैं, बट जनरली लीडर जो है वो बहुत अच्छे से बात करता है, क्योंकि उसको लगता है जिस तरह से मेरे से लोग बात करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अच्छे से बात करें, मैं उसी तरह से लोगों से भी बात करूं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ तक काम कर लिया। एक चीज आपने गलत बोल दी ना अपने टीम मेंबर के बारे में, वो 50 बार उस चीज को बार बार बोलेगा, अरे उसको तो मैंने वो चीज भेज दी थी, उसको पता ही नहीं चला। यानी कि मैंने आपको, सपोज मैंने काम किसी को डेलीगेट किया, सुनिधि आप ये काम मुझे करके दे दीजिएगा, और मैं वो काम भूल गई कि मैंने आपको क्या दिया था, आपने मुझे वो काम करके भेज भी दिया, नेक्स्ट डे में फिर से आपसे पूछ रही हूँ सुनिधि मैंने आपको काम दिया था, आपने मुझे कर नहीं दिया। अवेयरनेस ही नहीं है, अपने अपने काम के बारे में अवेयरनेस नहीं है, मैं किसी से क्या चाहती हूँ वर्क वाइज वो मुझे नहीं पता, तो मैं फिर एक अच्छी लीडर नहीं हूँ। आपने मेरा मजाक फिर पक्का बनाना ही है कि इसको यही नहीं पता है किसको क्या काम देती है, किससे क्या काम लेती है, इसको भेज दो, उसको पता ही नहीं चलता, ना ये मेल्स चेक करती है, ना ये फोन चेक करती है, व्हाट्सएप चेक करती है, इसको रिपोर्ट भेज दो और फिर दोबारा उसी रिपोर्ट के बारे में पूछती रहती है। दिस इज नॉट गुड क्वालिटी। अगर आप लीडर हो, आप 10 लोगों की रिपोर्टिंग ले रहे हो, 10 लोगों का काम चेक करना आपको आना चाहिए। ऑफ कोर्स जितने ईमेल्स उन 10 लोगों को आएंगी उससे ज्यादा ईमेल्स आपको आएंगी, उन 10 से ज्यादा आपको आएंगे, आप लीडर हो उनके, ठीक है, और उनकी भी मेल्स आएंगी, उनके काम के करने के बाद उनकी ईमेल्स आएंगी, तो आपको हर चीज का चेक करना आना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, ठीक है। ग्रेटिट्यूड इज अगेन दैट वी हैव टू बी वेरी पोलाइट, वी हैव टू टॉक टू एवरीबॉडी एंड गिव रिस्पेक्ट इन अ नाइस मैनर, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग वी हैव टू पे दैट थिंग। अब किसने अच्छा काम करा तो आपको उसको बताना पड़ेगा, यू डन वेरी गुड जॉब। कई बार ऐसा होता है कोई चीज पैसों से आपको उतना मोटिवेशन नहीं मिलता कि जो आपको तारीफ कर दे कोई आदमी, तो आपको लगता है अच्छा, कोई सपोज आपको कोई फैकल्टी क्लास में तारीफ कर दे कि अरे आपने बहुत अच्छा काम करा है, सुनिधि आपने बहुत अच्छा काम करा, अनुपम आपने बहुत अच्छा काम करा है, तो आदमी को खुद ही बहुत ज्यादा उससे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है उससे, ठीक है। सो दैट इज ऑल ग्रेटिट्यूड की, यू आर बीइंग पोलाइट, यू आर रिकॉग्नाइजिंग। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी ने अच्छा काम करा उसको आपने बताया, बोला, उसको रिकॉग्निशन दिलवाया। कुछ लोग सर्टिफिकेट्स भी दिलवाते हैं अपने टीम मेंबर्स में, किसी ने काम अच्छा करा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिलवा दिया या एम्प्लॉय ऑफ द टीम दिलवा दिया, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द टीम दिलवा दिया इन द मंथ, कुछ ज्यादा, जिससे कि ना लोग बहुत ज्यादा उसको लेके बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा मुझे ये मिल गया, इसको नहीं मिला, औरों को नहीं मिला, ठीक है। तो जिसने काम अच्छा किया उसको, ये चीज होती है ग्रेटिट्यूड लीडर के अंदर क्वालिटी। अगर कोई काम करे जा रहा करे जा रहा करे जा रहा, आप उसको कभी कुछ नहीं बोलते कि तूने अच्छा करा, तो एक बार को आदमी बोलेगा अरे तो ऐसा ही है ये तो लीडर पता नहीं कैसा है, ना इसको बात करने की तमीज है ना कुछ है, कितना एक अच्छा काम करे तो कभी मेरे को अच्छा बोलता ही नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड वो चीज हो गई, ठीक है, जो लीडरशिप में लीडर में होनी चाहिए क्वालिटी। लर्निंग एजिलिटी वेरी वेरी क्लियर है कि यू शुड बी अ गुड लर्नर,
क्विक लर्नर भी आप होने चाहिए हो। इन्फ्लुएंस, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, इन्फ्लुएंस बिहेवियर पे, यानी कि आप कुछ कह रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, वो चीज लोग भी करना चाह रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स। एम्पैथी, एम्पैथेटिक होता है कि आप किसी और दूसरे पर्सन की जगह पे अगर होते तो आपको कैसा फील होता, ये होता है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक इज द क्वालिटी जो एक लीडर में, हर किसी में होनी चाहिए वैसे तो, बट लीडर में जरूर होनी चाहिए कि उसको समझ आना चाहिए कि उसके टीम मेंबर्स किस सिचुएशन में है। अगर किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बहुत क्लोज आदमी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, या कोई बहुत सीरियसली बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज, और आप लीडर उसका बोल रहे हैं मेरे को तेरे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को काम चाहिए, यहाँ बैठ के काम कर, तो वो इसका मतलब वो लीडर एम्पैथेटिक नहीं है। अगर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसी है तो आपको ये समझना होगा कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, वो मेंटल स्टेट में है भी काम करने के, वो कितना दुखी है किस चीज से, वो पर्सन जो हॉस्पिटल है वो कितना अटैच्ड है। सो एम्पैथेटिक, यू शुड बी एबल टू थिंक एंड फील द पेन और हैप्पीनेस ऑफ योर टीम। अगर वो पेन में तो वो भी कुछ आपको फील होना चाहिए कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो कैसा फील करते, वैसा ही आप उसके साथ बिहेव करें। ठीक है। करेज, करेज का मतलब होता है थोड़ी सी हिम्मत दिखाना। हर काम में लीडर्स जो होते हैं वो अपनी टीम के लिए आगे और बड़े लेवल्स पे जो मीटिंग करते हैं, बात करते हैं लोगों से, उनसे बात करने का, अपनी टीम के बारे में बेटरमेंट का करेज रखें। जो आपकी टीम काम अच्छा कर रही है उसके बारे में आगे बातें पहुंचाने तक का करेज रखें। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट तो बहुत सारे होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है उसमें, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बट आप अपने डिपार्टमेंट को उतना अच्छा दिखाई नहीं पा रहे जितना कि बाकी डिपार्टमेंट। सपोज आप एचआर के हेड हो और आपकी टीम बहुत अच्छा काम करे, सब कुछ है, फाइनेंस वाले बोल रहे हैं जी हम ही काम बढ़िया करते हैं, एचआर वाले तो कुछ काम ही नहीं करते, ऑपरेशन वाले कोई काम नहीं करते, एडमिन वाले कोई काम नहीं करते, तो उसका मतलब आप अच्छे लीडर नहीं है। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, इट्स ओके, बट आपका डिपार्टमेंट नॉन परफॉर्मिंग है, वी शुड हैव टू टेक दैट करेज, दैट लीडर हैज टू टेक दैट करेज टू शो दैट यस जो काम हम कर रहे हैं वो मेरी टीम काम कर रही है, वी आर परफॉर्मर, वी आर गुड परफॉर्मर। रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, रिस्पेक्ट आपको अपनी टीम मेंबर्स की करनी ही पड़ेगी। जब तक आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पोलाइटली उनसे बात नहीं करेंगे, एक बार को दिखावे वाला रिस्पेक्ट वो आपको जरूर कर देंगे कि हाँ जी सर ठीक है मैं कर दूंगा, हाँ जी मैम मैं कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी है, लेकिन रिस्पेक्ट वो जो आनी चाहिए अंदर से वो नहीं आएगी रिस्पेक्ट। क्लियर है? मिनट एक ही बचा है हमारी मीटिंग ओवर होने का। अगर आप लोग आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। कल और परसों हम लोग एमसीक्यूज लेंगे फिर, ठीक है। कल मैं मोस्ट प्रोबब्ली मैं आपका थर्ड एमसीक्यू आज रेडी करने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज क्लास लूंगी, मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी, और सैटरडे एक मैं एमसीक्यू लूंगी, तो 2 एमसीक्यूज हमारे, यानी कि 4 एमसीक्यूज हमारे हो जाएंगे इस वीक में, ठीक है। और हमारे 3 असाइनमेंट्स हो चुके हैं। 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ रहेगा तो मैं कल इसको फिर से एक बार पूछ लूंगी आपसे क्वेश्चंस, आपको जो भी रहेंगे। ओ गॉड, मैंने अटेंडेंस नहीं क्लिक करी, somebody can click the attendance। ठीक है, मैंने अटेंडेंस क्लिक कर लिया।